कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो हमने अभी तक 1.2 श्लोक पढ़ लिया है ना। पहले दो श्लोक हमने भगवत गीता के पढ़ लिए थे, तो आज हम लोग तीसरा श्लोक पढ़ेंगे। स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ। सेकंड जरा जी क्लोज हो गया तो फिर से खोल रहा हूँ। स्क्रीन शेयर कर दिया हूँ। हम लोगों ने पढ़ा था धृतराष्ट्र उवाच। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। ये बहुत फेमस श्लोक है, तो ये हमको तो याद ही हो गया है। हम लोग ट्राई करेंगे थोड़ा श्लोक क्विकली हम लोग पढ़ेंगे सब। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत्। ये हमने पढ़ लिया था कि कैसे पहले तो धृतराष्ट्र पूछते हैं कि क्या चल रहा है मेरे और पांडु के पुत्रों के बीच में, वहां पर क्या चल रहा है। तो कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र इसके बारे में हमने पढ़ा था ना तात्पर्य में। और उसके बाद फिर वो संजय ने कहा, राजन पांडु पुत्र द्वारा सेना की विरचना देखकर दुर्योधन अपने गुरु के पास गया। ये हमने पढ़ा था। अभी हम लोग आज ये पढ़ने वाले हैं। पश्येतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतिं च मुं व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतिं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतिं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हाँ, इसका हम लोग मीनिंग देखेंगे वर्ड टू वर्ड। पश्य मतलब देख है, देखिए। एतम इस पांडु पुत्राणाम पांडु के पुत्रों की आचार्य हे आचार्य गुरु महतिम विशाल चमुम सेना को व्यूढ़ाम व्यवस्थित द्रुपद पुत्रेण द्रुपद के पुत्र द्वारा तव तुम्हारे शिष्येण शिष्य द्वारा धी मता अत्यंत बुद्धिमान। हे आचार्य पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें
जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। बता रहा है कौन कि अ, दुर्योधन किसको बोल रहा है? द्रोणाचार्य को। ऐसा क्यों बोला, इसका भी हमको रीजन पता चलेगा जब हम तात्पर्य पढ़ेंगे। तात्पर्य में बता रहे श्री प्रभुपाद जी, परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन, परम राजनीतिज्ञ, हाँ, बहुत पॉलिटिशियन, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन था दिमाग वाला था दुर्योधन, हाँ? परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया, तो द्रोणाचार्य ने उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। हाँ? अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था, और उसने द्रोणाचार्य से कला सीखी थी। उसी के उसने आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया और किया, जिससे उस वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है ना? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दुर्योधन ने क्या किया कि अपने गुरु का पहले तो गलती बताया कि जिससे आपका झगड़ा था द्रुपद से, और उसकी द्रुपद ने ऐसा यज्ञ किया जिसमें से उसको एक पुत्र प्राप्त हुआ, जो कि आपके वध का कारण बनेगा, हाँ? जो द्रोणाचार्य का वध कर सके, ऐसा शक्तिशाली पुत्र उस यज्ञ से मिला। किसको? द्रुपद को ना। और द्रुपद ने क्या किया, उसको सौंपा इसको, द्रोणाचार्य को ही गया, द्रोणाचार्य को इसको शिक्षा दो, क्योंकि गुरु का काम है शिक्षा देना ना। तो गुरु अपनी शिक्षा अपने धर्म से मोड़ नहीं सकता, भले वो दुश्मन का पुत्र ही क्यों ना हो। तो हम यहाँ पर ये भी चीज देख सकते हैं ना कि अगर हमारे पास अगर कोई ऐसा भी आएगा, शत्रु का पुत्र अगर आएगा कुछ सीखने के लिए, तब भी हमको उसको पूरा शिक्षा देना है ना। उसको ये नहीं सोचना या भेदभाव नहीं करना है, या ना ईर्ष्या नहीं करनी, यार ये तो मेरे शत्रु का पुत्र है, नहीं, तो वो भी वो क्या हो गया, अभी शिष्य हो गया। हाँ? ये भी एक शिक्षा यहाँ पे मिल रही है कि अपने धर्म का पालन करना। और फिर अब और दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह सजग रहे और समझौता ना करे, जानबूझ के बताया, जिससे कि उसको मतलब पुराना चीजें सब याद दिलाया, जिससे कि वो सजग रहे और कहीं जाके वो कॉम्प्रोमाइज ना कर ले, समझौता ना कर ले ऐसे। और मेन तो क्या था उसको, अर्जुन, क्योंकि अर्जुन द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य था, तो ऐसे ना हो कि अर्जुन को देख के वो अपना उदार बन जाए ना, एकदम उसको छोड़ दे, अरे जाने दो, ये तो मेरा शिष्य है, या उसके ऊपर कोई ऐसा बाण ना छोड़ो, ऐसा ना करे, तो उसको जाके वहां पे अलर्ट किया उसने बोल के। तो ये था ये श्लोक। अभी चौथे श्लोक में चलते हैं हम लोग। अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। अत्र शूर अत्र शूरा महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। हम्म। तो देखो यहाँ पर मोस्टली सब नाम ही आया है। यहाँ पर महेश और महान धनुर्धर, देखो हम पढ़ते तो पता चलेगा। अत्र, अत्र मीन्स यहाँ, शूराहा मीन्स वीर, महा ईशु आसा महान धनुर्धर, मतलब अर्जुन, भीम अर्जुन, भीम तथा अर्जुन, समाह के समान, युधि युद्ध में, युयुधान युयुधान, विराट विराट, च भी द्रुपद महारथ महान योद्धा। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं।
यथा महारथी युयुधान विराट तथा द्रुपद। उनके बारे में बता रहे हैं। तात्पर्य, यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जेय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है कि वो भी उनके तरह महारथी है। एक रथी, दस रथी, ना महारथी। जो महारथी मतलब कहीं से भी अगर आए, कहीं से भी मार करने वाला, ना? चारों दिशाओं से मार करने वाला। महारथी। दृश्य, ना तो इसमें इतना कुछ ऐसे वो नहीं है, खाली जस्ट इसमें बताया गया है कि वो जाके सब याद दिला रहा है किसको, दुर्योधन। ये वही वाले संदर्भ में चल रहा है, तीसरे श्लोक के संदर्भ में सब बता रहा है कि ये लोग भी उसके समान दुर्जय है, उनके बारे में बता रहा है। दृष्ट केतुश्च दृष्ट दृष्ट केतु चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान पुर पुरजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। दृष्टकेतुश्चेकि दृष्ट धृष्टकेतुः चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुर पुरुजि पुरु पुरुजित कुन्ती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। दृष्टकेतुश्चेकिति चेकितानः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्ती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। दृष्टकेतु दृष्टकेतु चेकितानः चेकितान काशीराजः काशीराज च भी वीर्यवान अत्यंत शक्तिशाली पुरुजित पुरुजित कुंती भोज भोजः कुंती भोज च तथा शैब्यः शैब्य च तथा नरपुंगवः मानव समाज के वीर। हम्म, हम्म। इसका हम लोग अर्थ पढ़ते हैं। इनके साथ ही धृष्टकेतु चेकितान काशीराज पुरुजित कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी है। बाकी को भी गिना रहा है। युधाम युधामन्यु युधामन्यु च विक्रांत उत्तमौजा वीर्य उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौ सौभद्रो द्रौपदयोश्च सर्व एव महारथाः। युधामन्यु च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। युधामन्यु युधामन्यु च तथा विक्रांतः पराक्रमी उत्तमौजा च तथा वीर्यवान अत्यंत शक्तिशाली सौभद्र सुभद्रा का पुत्र द्रौपदयो द्रौपदेयाः द्रौपदी के पुत्र च तथा सर्वे सभी एव निश्चय ही महारथाः महारथी। पराक्रमी युधामन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि मे ते। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य
संज्ञार्थम तान ब्रवीमि ते। हम्म, ऐसे हमको ना थोड़ा ट्राई करना है ना पढ़ने के लिए। आप लोग भी, जब मैं इसको पढ़ता हूँ आप लोग भी सेम पढ़ने की कोशिश करिए ना, तो आपके लिए श्लोका पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा ना। जितना ज्यादा हम इसका उच्चारण करेंगे उतना हमारे लिए ये सरल बनते जाएगा ना। मुझे अभी भी याद है जब मैं पहले पढ़ता था मेरे को बहुत कष्ट होता था ना, मैं पढ़ नहीं पाता था और बहुत वो लगता था अरे कैसे करूँ क्या करूँ ना। लेकिन बार बार इसका उच्चारण कर करके मैं, जैसे मेरे को याद है जब पहले बुक रीडिंग स्टार्ट किया था, जब 2020 में हमने चालू किया था वो टाइम पे मैं ऐसा कुछ जानबूझ के मैं सारे जो भी प्रभुपाद जी की पुस्तक में श्लोका आते थे उनको पढ़ता था, भले टूटी फूटी कैसे भी करके, लेकिन ट्राई करता था नहीं इसको पूरा पढ़ेंगे। हाँ, तो ऐसा हम थोड़ा खुद के ऊपर बोलते हैं ना जिद ले लें कि नहीं पढ़ना ही है इसको, तो हम लोग इसको पार कर जाएंगे वो स्टेज ना, हमको आसान लगने लग जाएगा। अस्माकम हमारे, तू लेकिन, विशिष्टाः विशेष शक्तिशाली ये जो, तान उनको निबोध जरा जान लीजिए, जानकारी प्राप्त कर लें। हाँ, एक सेकेंड। हाँ, शायद कनेक्ट नहीं किया लग रहा है। आवाज मेरी ठीक आ रही थी क्या? हाँ यस यस प्रभु जी। अच्छा, मैं थोड़ा माइक लगाने का ही रह गया था उसका कनेक्शन, मेरे को बैकग्राउंड नॉइज भी आता रहेगा थोड़ा। हरे कृष्णा। अस्माकम हमारे, तू लेकिन, विशिष्टाः विशेष शक्तिशाली ये जो, तान उनको, निबोध जरा जान, हाँ, जरा जान लीजिए, जानकारी प्राप्त कर ले, द्विज उत्तम हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, नायका सेनापति कप्तान, मम मेरी, सैन्यस्य सेना के, संज्ञा अर्थम सूचना के लिए, तान उन्हें, ब्रवीमि बता रहा हूं, ते आपको। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। देखो मतलब इसी को राजनीतिज्ञ कहते हैं ना, कि क्या किया, अपने सेनापति के पास जाके पहले सामने वाले का पूरा बताया ना, तो अभी सामने वाले का बता के कहीं ये डर ना जाए कि इतने सब शक्तिशाली है, मैं कैसे इन लोग को हैंडल कर पाऊंगा। तो क्या किया, अभी अपना बताने का चालू कर रहा है। ना, जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है, अभी उनके बारे में बताने जा रहे हैं। तो ये 8वां श्लोक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना। तो इसमें कैसे है ना, कुछ ज्यादा इतना डिस्कस करने के लिए नहीं है, इसलिए हम लोग थोड़ा ना जहाँ डिस्कस करने की जरूरत रहेगी वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा ना, उसको ज्यादा हम लोग थोड़ा उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो जो नहीं है तो उसको हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी हम आगे बढ़े जाएंगे। ठीक है। बस। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितञ्जयः, अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च, भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः, अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च, भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः, अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्थैव च। हम्म। भवान मतलब आप, भीष्म भीष्म पितामह, च भी, कर्ण कर्णः कर्ण, च और कृपः कृपाचार्य। हम्म।
च तथा समितिंजय समितिंजय सदा संग्राम विजयी। अश्वत्थामा अश्वत्थामा। विकर्ण विकर्ण। च तथा सोमदत्ति सोमदत्त का पुत्र। तथा भी एव निश्चय ही च भी। हम्म। मेरी सेना में स्वयं आप। भवान मतलब आप ना, ये भवान संस्कृत में भवान बोलते हैं आपको। मेरी सेना में स्वयं आप मतलब द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। अभी अपना सब बता रहा है। तात्पर्य, दुर्योधन उन अद्वितीय युद्ध वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है, और सोमदत्ती या भूरिश्रवा बहलिकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से और राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी ना, कृपी ना। कृपाचार्य और जो कृपी थी, ये दोनों एक ही साथ हुए, जुड़वा थे। तो जो कृपी है वो द्रोणाचार्य को ब्याही थी। ना? हम्म। अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अन्यच बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। ना 9वां श्लोक है ये। अन्य अन्य सब, च भी, बहवह अनेक, शूरा वीर, मत अर्थे मेरे लिए, त्यक्त जीविता जीवन का उत्सर्ग करने वाले, नाना अनेक, शस्त्र आयुध प्रहरणाः से युक्त सुसज्जित, सर्वे सभी, युद्ध विशारदाः युद्ध विद्या में निपुण। ऐसे अनेक, ऐसे अन्य वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने में के लिए उद्धत है। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण है। ना, दुर्योधन किसको बोल रहे हैं? द्रोणाचार्य को ना। जिसे कि द्रोणाचार्य को ऐसा ना समझे कि सामने इतने बड़े बड़े योद्धा लोग खड़े हैं, हमारे पास तो कोई है ही नहीं। तो ये क्या है, ये ललकार रहा है कौन? दुर्योधन ना, उनको और ज्यादा उनके अंदर शक्ति भर रहा है कि आप मतलब खड़े रहना, लड़ना, डरना नहीं। और ये बोल के वो क्या कर रहा था, खुद को भी सांत्वना दे रहा था ना। खुद को भी तो कॉन्फिडेंस चाहिए ना युद्ध लड़ने के लिए। तो वो खुद के लिए भी कॉन्फिडेंस उत्पन्न कर रहा था ऐसा बोल के। हम्म। ऐसे। हम्म। तो ये रहता है, मतलब वो खुद के लिए भी वो जुटा रहा था एनर्जी अपनी ना, ये सब सोच के और बोल के। तात्पर्य, जहां तक अन्यों का यथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था ना। उसको लग रहा था ये सारे कौन हैं, कि सारे लोग बहुत शक्तिशाली हैं, तो ये लोग की वजह से मैं युद्ध जीतूंगा ही, आश्वस्त था। क्यों? क्योंकि ये लोग मेरे लिए युद्ध में लड़ेंगे और अपनी जान भी दे देंगे ना, ऐसा उसको कॉन्फिडेंस था। अपर्याप्तम तस्माकं बलम भीष्मभिरक्षितम, पर्याप्तम त्विदम एतेषां बलम भीमभिरक्षितम। हाँ। अपर्याप्तं तत् अस्माकं बलं भीष्मं भीष्म अभिरक्षितं, पर्याप्तं
अपर्याप्तं त्विदम् एतेषां बलं भीम अभिरक्षितम् अपर्याप्तं तस्माकं बलं भीष्मं अपर्याप्तं तस्माकं बलं भीष्म अभिरक्षितं पर्याप्तं पर्य पर्याप्तं त्विदं त्विदम् एतेषां बलं भीम अभिरक्षितम। ये 10वां श्लोक है। अभी हमारी शक्ति अपरिमेय है, हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है ना। खुद को क्या बता रहे हैं? अनलिमिटेड, अपरिमेय। और भीम के को जो है उनको क्या बता रहे हैं? सीमित ना, लिमिटेड, ऐसा वो बोल रहा है। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी शस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेना सीमित है, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है ना। क्योंकि भीष्म बहुत सारे युद्ध लड़े थे, भीम इतना नहीं लड़े थे, इसीलिए उसको ऐसा लग रहा है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई तो वह भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ निश्चय था कि भीम की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है। वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था ना। क्यों? क्योंकि भीष्म साथ में थे, जो कि कभी हारे ही नहीं है। ऐसे शक्तिशाली थे। हम्म। तो हम लोग आज यहीं तक करते हैं, आज 10 श्लोक तक करते हैं। 11वां श्लोक हम लोग कल पढ़ेंगे। हाँ, तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें यही सब बताया गया है। अभी आगे चल के फिर अर्जुन की दुर्बलता का भी आएगा, कि कैसे अर्जुन खुद को दुर्बल महसूस करने लग गया। एक आध कुछ मेरे पास अगर स्लाइड रहेगी तो मैं शो करूंगा इन सारे श्लोकों को, कैसे एक साथ कल क्लब करके देखना रहता है ना, कैसे समझना है कि 1 से 10 में क्या समझाया गया है। फॉर एग्जाम्पल ना, 10 से 15 में क्या समझाया गया है। तो ऐसा मैं थोड़ा अगर मुझे मिलेगा कहीं से तो मैं वो ला के प्रेजेंट करूंगा, जिससे कि हम लोग को आइडिया भी मिलेगा ना। वैसा भी हम लोग पढ़ेंगे इसको थोड़ा। हम्म। तो आज का जो हमने पढ़ा उसमें इतना ज्यादा कुछ हमारे लिए डिस्कशन का वो नहीं था, इसलिए मैं पढ़ते गया खाली। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर कोई प्रश्न नहीं तो हम लोग अपना आज सेशन यहीं पे विराम लेते हैं, बंद करते हैं। हम लोग कल मिलेंगे। हाँ। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवृंद की जय, जय जय श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हरे कृष्ण। हरि बोल। कृष्ण दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण, हरे प्रणाम। कृष्ण, हरे हरे कृष्ण रत्नाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम।